जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक आपने हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ 1 से 13 तक के सभी अध्याय सुने। अब मैं आपको जो पाठ आज सुनाने वाली हूँ, ये श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय हैं, जिनके बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। और ये पाठ है देवी सूक्त, प्रधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना। देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन्माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्यात रूपिणी, कृष्णा और धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे और सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी विपत्तियों को दूर करें। देवी सूक्तम समाप्त। प्रधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्ठुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो,
इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो मैं तुमसे ना कहूं। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वे हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली और वक्ष स्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं आपके नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुरत्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अतिशुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण कर लिया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उनके ये भी नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, आप दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। तब महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गईं। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर और लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महतत्व आदि 23 तत्व और स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमय ईश्वरी हैं। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनके कई नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती हैं। प्रधानिक रहस्यम समाप्त। वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए श्री ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उनकी 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं।
हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुर्त्यया महाकाली विष्णु जी की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली, महिष मर्दनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल और जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली है। उनका जघन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं और वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, फिर भी उनको 18 भुजाओं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनकी दाहिनी ओर के निचले भुजाओं से लेकर बाईं ओर की निचली भुजाओं तक में क्रमशः जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसा, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडल शोभित हैं। वह कमल पर विराजमान है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई है और सत्व गुण प्रधान है, वह शुभ निशुभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना भी सुनो। जब महालक्ष्मी जी का पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्रदेव का और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी जी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी जी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने दशमुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सब प्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, अगर केवल अष्टादश भुजा का अथवा दशमुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो, तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो, तब उनकी नवशक्तियों का तथा रुद्र और गणेश जी का भी पूजन करें। नमो दैव्ये इस स्तोत्र से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है, वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करना चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद्य से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनी, चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्र चित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। अगर समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें।
आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बिका की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में लीन हो जाएं। इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति पूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम प्रारंभ। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होंगी, उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उनकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उनके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री रुक्मांबुजा आसना, स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान देवी के ये नाम हैं। हे निष्पाप, मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया है, अब उनके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से सुशोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त और तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर विराजमान तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे देवी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अपने भक्तजनों को स्नेह से अपने दोनों स्तनों से पान कराती हैं। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से सुशोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात हैं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वे चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्तदंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके हाथों में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे ही विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी, शताक्षी है और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विशोका, दुष्टदमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण हैं। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुच हैं। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्घष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी इन नामों से इनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, देवी की ये मूर्तियां शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल देने वाली हैं। अतः पूर्ण प्रयास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे।
देवी सर्वरूपमयी है और संपूर्ण संसार देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य समाप्त। अब सुनिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की तरह प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठों के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। अर्थात हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधुदैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में आप वर देने वाली हो। विच्चय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूंग के रूप में धुर्जटी अर्थात शिव जी की पत्नी हो। वांग वींग वूंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूंग के रूप में कालिका देवी, शांग शींग शूंग के रूप में आप मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी, जंग 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 जंभनाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रू के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी आपको बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग शंग धी जागरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा। पाम पीम पुंग के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सींग सोंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे देवी, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्तोत्र के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार घने वन में रोना निरर्थक होता है। अब सब मिलकर सच्चे मन से मां भगवती से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण।